हमारे जीवन में ना मैक्सिमम समय हम लोग केवल प्रतिकार करने में लगा देते हैं। प्रतिकार का मतलब समझिए, जो भी जीवन में घटनाएं घटित हो रही है उसको केवल प्रतिकार कर रहे हैं और कुछ नहीं। और रिजल्ट ऐसा है कि हमें पता नहीं एम क्या है, एंड वी आर लिविंग एन एमलेस लाइफ। और एस्ट्रोलॉजर्स का मकसद होना चाहिए कि व्यक्ति को एक दिशा दे। जब तक आप उस व्यक्ति को दिशा नहीं दोगे उसकी दशा नहीं बदलेगी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो आप, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। ये हमारा दायित्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बताइए, अमन जी। तो सर, जॉब जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है। जॉब क्वेश्चन क्या, चेंज। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए, प्रिसाइज क्वेश्चन पूछिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है कि एक डिस्कशन चल रहा है, वो क्लोज होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट एक दो महीने में जॉब चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जॉब चेंज, ठीक है। अब आपका लगन कौन सा है? जब भी देखिए धनु। किसी भी चार्ट को देखते हो, हम जब भी डिफाइनिंग मोमेंट पे जाते हैं ना, हम लगन को पहले डिफाइन करेंगे। लगन कौन सा है, दशा कौन धनु। सी, लगन कौन सा है? धनु। 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 9 नंबर। दशा किसकी है? शनि। कहाँ बैठा है शनि? 11वें घर में रेट्रो। 11वें घर में बैठो, कितने डिग्री का बैठो है? 18 डिग्री का। 18। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी भाव का रिजल्ट देगा। 11वें घर में शनि बैठा हुआ है। ओके। जब मैं जॉब चेंज की बात करता हूं, कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है? सिक्स्थ एंड सिक्स टेंथ। एंड टेंथ एंड ट्वेल्थ। 12th। ठीक है जी। जी। आपके इस चार्ट में धनु लगन की कुंडली की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे 2 नंबर राशि आई। जी। ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर की जी। राशि है। जी। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? फिफ्थ हाउस में 11 डिग्री। फिफ्थ हाउस में 11 डिग्री। मर्क्यूरी के साथ कोई बैठा है? जी नहीं। राहु केतु कहाँ बैठा है? 6, 12। 6, 12। ओके। हेमलता मैम, ठीक है। राहु कहाँ बैठा है? सिक्स में, और केतु ट्वेल्थ में। जी। ओके। अब मुझे एक चीज आप बताइए कि एक मिनट, हाँ, इरेज करूँ। ओके। शनि में अंतर्दशा किसकी है? शनि की भी शुरू हुई है 24 में। शनि का स्टार्ट, मैम हेमलता मैम क्या कर रहे हैं आप? शनि की दशा स्टार्ट हुई है अभी अभी। शनि ने जी। आते ही आपको आपके जीवन में एफर्ट्स ला दिए, फॉर श्योर। हम्म। करेक्ट, क्योंकि वो कारक किसका है? अब एक्टिव हाउस को देखो आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलूं मैं? शनि के एक्टिव हाउसेस देखूंगा। कौन कौन से एक्टिव हाउसेस है? 11th हाउस। ठीक है। आपको जॉब चेंज कौन दे सकता है, आपको बता दूं मैं। आपको हम्म। जॉब चेंज एक्सिस में 2 प्लैनेट देंगे, वो है राहु केतु। क्योंकि उनके पास हम्म। अधिपत्य है 6th एंड 12th हाउस का। इस समय हम्म। केतु का ट्रांजिट 9th हाउस में और राहु का ट्रांजिट 3rd हाउस में, जिसने एफर्ट्स हम्म। बहुत ज्यादा जनरेट कर दिया है। जिसने जी। एफर्ट्स और ज्यादा जनरेट कर दिया है, और इसीलिए आप जॉब चेंज के लिए तत्पर हो। लेकिन जब तक मंगल कारक नहीं बनेगा। मंगल का ट्रांजिट इस समय कहाँ चल रहा है? तुला में। तुला में है, और नेटल भी तुला भी। हाँ जी। नेटल में भी तुला नेटल में वही तुला है। में। साथ में है शनि के। दिस इज द राइट टाइम। 23 डिग्री का। जब तक मंगल यहाँ पे है तब तक ही राइट टाइम है। मंगल एक बार अप्रोच निकल गया तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। हम्म। और एक चीज, तो सिर्फ मंगल को संभालना है ना, तो यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ध्यान रखना। मंगल के साथ यहाँ केतु बैठा हुआ है। मंगल की आराधना हम्म। जितना करोगे, क्योंकि केतु मंगल को रिजल्ट दे देगा तुरंत। अगर राहु बैठा होता तो मैं दूसरा अप्रोच बताता। मंगल की जितने हम्म। आराधना करोगे उतना आपके लिए फलीभूत होगा। हनुमान जी, जॉब चेंज करना है तो। तो इसमें सर शनि में शनि चल रहा है, उसमें भी एक ईडी उपाय का बताता हूँ मैं। पोटेंशियल। आपको एक उपाय हम्म। बताता हूँ। हम्म। नवरात्र भी चल रहा है। 10 दिन का उपाय है। तुरंत आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप एक काम कीजिए, 4 लौंग लीजिए।
शनि हम्म एंड केतु। केतु इज 8 7 8। 7 लौंग लीजिए, ठीक है। हम्म, 7 लौंग लीजिए, 4 नहीं। डेली आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 7 बार। 7 बार, और ये आपको कंटिन्यू करना है 6 दिन। ठीक है। हर हनुमान चालीसा पाठ के साथ, जैसे आपने अपने हाथ में लौंग रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, संकल्प लेते हो, पहले संकल्प ले लेना है कि हे प्रभु, मैं ये जॉब चेंज चाहता हूं। देखिए ये, देखिए एक चीज मैं आप समझ, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं। आप हम्म। जॉब चेंज कर तो रहे हो, लेकिन जॉब चेंज करने के बाद भी आपके लाइफ में एफर्ट्स रहेंगे। शनि एक्टिव है। जी दूसरी जी चीज, जी जी। वीनस कहाँ बैठा है? 6th। सिर्फ, और खास करके जब तक राहु यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में, तब तक वो एफर्ट्स नहीं जा सकते, कुछ भी कर रहा हो। नहीं, एफर्ट में कोई इश्यू भी नहीं है, एफर्ट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी रहेगी, क्योंकि राहु अपना काम, राहु पॉलिटिकल है, वो अपना काम करेगा। एक्चुअली एक्चुअली रेमेडी रेमेडी एग्जिस्टिंग रेमेडी देख कंपनी में लेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स फेक ही तो हो रहा चार्ट सब ले लेंगे। ठीक है, है। जी कंसेप्ट में बेस में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो तो चार्ट डिफाइन कर जी। देता है कि क्या मूवमेंट चल रहा है। तो आपको एक लॉन्ग लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे आपको 7 लॉन्ग लेना है। 7 बार करना है डेली, और उस लॉन्ग को रखते जाना है। और 6 दिन में आपके टोटल 42 लॉन्ग आ जाएंगे। 7 6 42, करेक्ट। जी। छठे दिन क्या करना है आपको? नारियल लेना है, नारियल। खोबरा, हम्म। पता है खोबरा? गट या विथ हेयर जो होता है, ये एक तो गट होता है अंदर का और एक हेयर के साथ होता है। नारियल जिसे हम कट करते हैं, जो हम खोबरा वगैरह या उसको चटनी वगैरह बनाते हैं। खोपरा। गट। खोबरा, गट ठीक है। बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको कट करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे? कपूर जलाएंगे, हनुमान चालीसा पाठ होने के बाद हनुमान जी का आवाहन करेंगे, उसके अंदर कपूर जलाएंगे। ठीक है। कपूर जला करके उसके अंदर आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज सुधारी, बंदो कभी से जो दाय को फलचारी। उसके बाद आप 5 आहुति देंगे, किससे? घी से, देसी घी से। उसके पश्चात जितने स्टांजाज है, ठीक है, 40 स्टांजाज है, हर 40 स्टांजाज में आप उस 40 लौंग एक एक करके आहुति देना चालू करेंगे उसी अग्नि में। ठीक है। अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, कपूर का यूज कर लेना अगर अग्नि बुझने लगे तो। और तो सर नारियल नारियल समझने के के लिए अंदर खाली ना। हाँ जी। नारियल के अंदर कपूर रख के कपूर को जला लिया। 2 कपूर हाँ, को रख के जला लिया और हनुमान चालीसा शुरू कर दिया और हर एक स्टांजा में एक एक लौंग की आहुति दे दी। हनुमान चालीसा आरंभ करने के बाद सबसे पहले आपको घी की आहुति देनी है। ठीक है, जो जी पहला लाइन है, प्रणव जो इनिशियल लाइन है। उसके बाद हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हो, श्री गुरु चरण सरोज निजमुख। जब उसके बाद जो 40 स्टांजा है, हर स्टांजा के बाद, हनुमान चालीसा मतलब 40 स्टांजा, चालीसा। हर स्टांजा के जी बाद आपको एक लौंग आहुति में देना है हनुमान जी को। जी और अंत में जो एंड है, एंड की जो लाइन है, उसमें आपको श्री राम जी, ठीक है, और माता सीता को एक एक कपूर, एक एक लौंग चढ़ा देना है आहुति में। ठीक है। उसके बाद आपको 4 लड्डू लेने हैं। लड्डू, वो आपको भोग स्वरूप में चढ़ाने, किसको? हनुमान जी, माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी। इतना करना है। जी। 6 दिन का उपाय आप कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। लड्डू कोई भी, मोतीचूर के लड्डू कोई भी। हाँ हाँ, मोतीचूर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और जो आग, जो ज्योति जलनी चाहिए वो स्टांजा शुरू होने से पहले ज्योति जलानी है ना, हाँ, आहुति डेली की। की, डेली जो की बात कर रहे हो ना? डेली आप क्योंकि देखिए आपको जॉब चेंज करना है, शनि राहु। डेली आप ना एक दीपक जला ले, अगर घी का दीपक हो ज्यादा अच्छा है, घी का दीपक जला ले जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जलाते हो, जी। करते समय। ठीक है। नहीं, डेली के अलावा जब ये करना है तो जो ज्योति जलनी चाहिए कपूर में, उसके वो पहले हनुमान चालीसा करना है फिर ज्योति जलानी है। पहले आपने 7 बार तो हनुमान चालीसा कर लिया ना जी। 7 बार हाँ हनुमान चालीसा करने के बाद एंड में आप हवन दे रहे हो, एंड जी। में आप हवन कर रहे हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाँ वे। हाँ, हनु हवन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन हवन दे रहे हैं उस दिन जो ज्योति जलनी चाहिए। अबे,
आप समझ क्यों नहीं रहे? जब मैंने नारियल कट किया, मैं उसके अंदर जब कपूर जलाऊंगा तो उसी ज्योति में तो मैं आहुति दूंगा ना। अगर अगर वो अग्नि बस नहीं बस जल रही समझ होगी, अग्नि नहीं जल रही समझ होगी, तो स्वाहा क्या करोगे? स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी का नाम है। अब उसकी हिस्ट्री में जी जी जाएंगे, माइथोलॉजी जी में, जी जी। हम समझ स्वाहा गया। करते हैं ना, स्वाहा हम अग्नि में ही करते हैं। जी जी जी, आहुति। आहुति, समझ गए बात को आप? तो जी आप समझ इसको गया। देंगे और एंड में क्या करना है कि ये जो है ना, आपका जो नारियल गोला जो ये हो जाए, ठीक है। आप चाहो तो इसको प्रसाद में भी यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इस काम करते हो कि इसका तिलक लगा सकते हो। आप जैसा चाहो यूज करते हो, आप इसको अपने पौधे में डाल सकते हो, नॉट एन इशू। जी ठीक है। और हो सके इसके बाद आप हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को, अगर आप बजट अलाउ करता है, तो प्रसाद चढ़ा देना मंदिर में, और खड़ाऊ, जनेऊ और लंगोट ये चढ़ा देना। ठीक है। ठीक है। और ये प्रार्थना करनी है ठीक। कि मुझसे जो भी गलती हो गई मेरा मार्गदर्शन करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हर दिन आपको एक शब्द यूज करना है कि मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे रास्ता दिखाए, और मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, मेरे लिए जो बेहतर हो वो करे। वो आपसे ठीक। बेहतर जानता है आपके लिए बेहतर क्या है। जी जी करेक्ट। जी, वो तो सब। जी। बहुत करेक्ट। बहुत धन्यवाद सर। ये उपाय करके देखिए, रिजल्ट 100% आएगा। जी कल सर। से ही कर लीजिए स्टार्ट, अर्ली मॉर्निंग। कल दिन कल ही कौन सा करेंगे है? सर। शनिवार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 6 दिन जी का। हेलो। सर, धन्यवाद। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर है। मेरे सर मेरा एक सर क्वेश्चन मेरा है, एक जॉब क्वेश्चन है। बताइए रिलेटेड ही उमंग है। जी, बताइए बताइए। हाँ जी। सर मेरा भी एक जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रमोशन, और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ तो हो नहीं रही है, और अभी देखिए, इससे। जब आप प्रमोशन की बात करते हो ना, प्रमोशन कौन देता है आपको? बॉस देता है। हाँ जी। 6 हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी। लगन कौन सा है? सर तुला। तुला लगन है। 7 हम्म। नंबर के लगन में जुपिटर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रमोशन में। और कोइंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली हम्म। जुपिटर अकारक है इसमें। हाँ। तुला लगन में जुपिटर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं देता है। हाँ अब जी। मुझे हाँ बताइए जी। दशा किसकी चल रही है? सर दशा राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर। ठीक है, राहु कहाँ बैठा है? राहु लगन में। राहु लगन में बैठा है, गलती आपसे ही हो रही है। बॉस से पंगे हुए थे? नहीं सर, अभी तो नहीं हुए, मतलब 2 साल हो पहले हुए थे इश्यूज। हाँ, हुए ना, उसने ईगो पे ले लिया है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा अष्टम में। ठीक है जी। मन अशांत रहता है, सोचते बहुत हो। हाँ जी सर। अब आप खुद देखिए कि राहु की महादशा है, जिस और हाँ चंद्र जी। की अंतर्दशा है। चंद्र हाँ जी। ट्रैवल का बात करता है। ओके। दोनों के हम्म। कारक शिव जी है, नंबर वन। दूसरी हाँ चीज, जी। जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर सेकंड में। ओके। जुपिटर सेकंड में। और 6 हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं सर। एक काम करो, आपको मैं उपाय बताता हूँ मैं। शिव मंदिर में जाइए। हम्म। शिव मंदिर में ध्यान रखना। और हाँ जी। फूड आइटम, अगेन आई एम सेइंग, फूड आइटम डोनेट कीजिए। ओके। और मंदिर लेकिन डेली जाना है, शिव मंदिर डेली जाना है। जलाभिषेक कीजिए, फूड आइटम डोनेट कीजिए, अच्छा। सर जितना थोड़ा आप कर इशू ये है सकते कि फॉरेन में रहता हूँ तो वो मंदिर नॉट इजीली एक्सेसिबल है, तो वो वाली बात है। हो। अब क्योंकि घर पे देखिए, बना रखा है, मतलब बे, घर बे, पे बे, है मतलब। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जुपिटर धर्म का कारक है, तो इससे पहले मैं आपको धर्म क्षेत्र से कनेक्ट करने की कोशिश किया, अब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अपने निमित्त आप घर पे किसी से करवा सकते हो इंडिया में। हाँ मैं वैसे करवा सकता हूँ, हाँ जी। कोशिश कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा देख सकते हैं। ठीक ठीक है, है। बाकी 6 स्टेप रेमेडी आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब प्रमोशन देने की बात आएगी तो बॉस ही देगा। 6 हाउस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टिव। और सर एक सन भी काम कर इन्वॉल्व सकते हैं होना आप, चाहिए। वाणी से भी आप यूज कर सकते हैं। एक काम कीजिए, सत्संग वगैरह तो पॉसिबल नहीं हो पाता, मुझे पता है, फॉरेन कल्चर में रहना इतना इजी नहीं है। बट क्या आप डेली जुपिटर के क्योंकि देखिए जुपिटर के लिए विष्णु सहस्त्रनाम एक सबसे अच्छा उपाय, वो एक काम कर जाएगा यहाँ पे। विष्णु हम्म। सहस्त्रनाम का आप दिन में 3 बार पाठ कर सकते हो। कर सकता हूँ सर। पॉसिबल है। हाँ जी सर, सर उस सब में इशू नहीं है मेरे को, वो सब मैं कर सकता हूँ घर पे। दिया जला के करिएगा। ओके। सुबह, आप सुबह शाम और रात 3 बार टाइम कीजिए। ऑफिस से ओके। आने के बाद एक बार कर लीजिए और एक बार रात को कर लीजिए। ओके ठीक है। दिया और जला सर के। इसमें बहुत से आप कह रहे हो तो सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता क्या? है, बिल्कुल है। अच्छा। बिल्कुल है, वो कारक तो है। लेकिन इस कुंडली में कारक में जुपिटर है, और इस कुंडली में सबसे अधिक प्रॉब्लम तुला लगन वालों को बॉस से हमेशा नहीं पड़ती। अच्छा। ओके। ठीक है। ऊपर से सर राहु ठीक की है। महादशा वन है। क्वेश्चन।
हाँ सर, वो इशू आया था 2 साल पहले, उसके बाद फिर थम गया हूँ, वो वाली बात है। आप पेशेंस दिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। ओके। ठीक है सर, हाँ। ओके। थैंक यू सर। वंदना मैम बताइए। हेलो। वंदना मैम बताइए। सर हाँ पूछो। रेस किया था नमस्ते आपने। सर। नमस्ते, बताइए क्वेश्चन क्या है। सर आज आप क्वेश्चंस ले रहे हैं क्या जॉब रिलेटेड? किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। क्वेश्चन सर क्या है। अब मेरे तो जॉब जुलाई में चली गई थी। क्वेश्चन क्या मैम, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है कि सर अब मैं इंडिया आ गई हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मैं जॉब से ज़्यादा लाइक अपना कोई काम जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में करना चाहती हूँ। तो उस पे मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि शुड आई डू ठीक द है, लगन कौन जॉब सा या है। मैं। लगन हाँ कौन जी। सा। लगन कौन मकर। सा। हाँ। मकर। मकर। मकर सर। मकर। दशा किसकी है। राहु। राहु कहाँ बैठा है। सेकंड हाउस। राहु सेकंड हाउस। ओके। वीनस कहाँ बैठा है। टेंथ हाउस विद जुपिटर। ओके। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाह रहे हैं। जी सर। देखिए, आप सफल तभी होंगी जब आप एनीथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी तब। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस, देखिए वीनस जुपिटर के साथ बैठा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और लग्जरीज का कारक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारक है, जुपिटर के साथ बैठा है। मून कहाँ बैठा है। ट्वेल्थ हाउस। देखिए ट्वेल्थ में वो भी लिंकेज मिल गया आपका। ठीक है। और वो, जब तक सभी चीजें सिग्निफाई नहीं होगी ना, ट्वेल्थ हाउस, राहु के ट्रेड्स, ठीक है, देन बिजनेस के लिए मून का ट्रेड बहुत ही होना इंपॉर्टेंट है। मून क्योंकि आपका सेवंथ लॉर्ड है जो यहाँ पर, सेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है नहीं सर। नहीं। तो देखिए मून वीनस राहु ये तीनों सिग्निफाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग आ जाती है। और जब तक आप इसको लिंक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि वीनस आपके 10th हाउस में बैठा है, तो कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं पहले स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए, मे बी सम जॉब काइंड ऑफ थिंग, और उसके साथ कीजिए, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली जाइए, एंड इट विल टेक जी सम टाइम। इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, क्योंकि राहु आपको कंफ्यूज करेगा। राहु आपको कंफ्यूजन के साथ साथ आपको ना क्विक हेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश कराएगा। ठीक है। दूसरा मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए राहु इन्वॉल्व है। राहु की डिग्री बता सकती है मैम आप कितने की है। जी सर, मैं बता सकती हूँ, वन वन सेकेंड। ठीक है। देखिए क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, राहु यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा, करना ही करना है उसने। और राहु का रोल प्ले करने का तरीका है कि आपको कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूजन ना रहे। तो राहु वाणी का कारक है, जहाँ पे बैठा हुआ उसने सेकंड हाउस पे अधिपत्य हासिल कर रखा है, आपकी फैमिली का कारक है। और राहु यहाँ पे फूड आइटम का कारक है, तो जिन चीजों का कारक है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सर 8 डिग्रीज का है 8 डिग्रीज का है। और 28 मिनट्स। 8 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है। नो इश्यूज। सर एक इशू जो मुझे हमेशा आता है, मैं जगन्नाथ होरा में जब अपना डालती हूँ, वहां मेरा पूरा पीरियड चेंज हो जाता है, दशा पीरियड। और मेरा शनि क्योंकि फोर्थ हाउस में, पराशर लाइट में वो फोर्थ हाउस में दिखाता है, जगन्नाथ होरा में मेरा वो शनि फिफ्थ हाउस में आ जाता है। अगर मैं जगन्नाथ होरा के हिसाब से मेरा टाइम पीरियड देखूं, तो मेरा राहु में चंद्रमा चल रहा है सर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। राहु में चंद्रमा की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चेंज ऑफ लाइफ है। मून इज अ चेंज ऑफ लाइफ। कोइंसिडेंटली मेरा भी इस समय अंतर्दशा में मून चल रहा है, मून ने जी मेरे सर। लाइफ में चेंजेस लाए, और उस चेंज को तुरंत मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो प्रॉब्लम आता है। ठीक है। जी सर। तो कई बार क्या होता है कि जो प्लानिटरी चेंजेस होते हैं ना, उसे हमें एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है। नहीं करोगे यस सर। तो दिक्कत बन जाती है। तो ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही करेगा। एक सजेशन दूंगा, अगर आप किसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, एडवांसमेंट पे जाए, तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, स्मॉल लेवल से स्टार्ट करें, साइडवे हाँ स्टार्ट जी। करें, और जी लॉन्ग सर। टर्म पर्सपेक्ट पे जाने के लिए इसको कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्ट करें। ठीक है ठीक है। सर, मैं आईटी में ही हूँ सर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ग्रेट। फोकस ऑन दैट देन, फॉलो द सेम अप्रोच, ऑनलाइन अप्रोच।
सर पर जॉब कब तक मिलेगी? आई एम आउट ऑफ जॉब, इसलिए मैं यूएस छोड़ के इंडिया आ गई। अच्छा, वहां पे यू बहुत आर टफ हो रहा था। आउट ऑफ जॉब। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है ये बताइए। आई नॉर्मली टेक अप मैनेजरल रोल इन प्राइवेसी। मैनेजर रोल इन। Managerial role in privacy, like privacy manager. ओके। देखिए, वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजरियल रोल, डेफिनेटली जॉब के चांसेस बहुत प्रबल है। बट मून, मून राहु, अगर अंतरदशा में मून आया तो मून ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा ही करेगा। आर यू रेडी टू ट्रैवल? क्योंकि आप जहां रहती हो ना, आप जी। सेम लोकेशन पे जॉब सर्च करेगी तो नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा। थिंक आउट ऑफ द जी। बॉक्स, सिटी से बाहर। यू नीड टू बी रेडी टू ट्रैवल और वी लोकेट फॉर सम टाइम। आप वापस आ जाएंगे बाद में, बट टाइमिंग आपको ऐसा ही देखना पड़ेगा। सर रिलोकेट तो हो गई, यूएस से इधर आ गई। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। बट जिस दिस इज माई सिटी, बर्थ प्लेस, मेरा बर्थ प्लेस मुंबई है सर। नहीं, आई एम नॉट इन मुंबई एनीमोर। नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप जहां पे भी हो इस समय, ठीक है, जी वहां सर। पे भी वो फर्दर ट्रैवल का चाहेगा, क्योंकि मून की खासियत है कि आपको एक जगह पर टिकने नहीं देगा। इट विल फोकस ऑन मूवमेंट्स, कंसिस्टेंट मूवमेंट्स कराएगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? जी। वो मूवमेंट्स होते रहेंगे। और क्योंकि ओके। वो 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो मूवमेंट्स होते ही रहेंगे। फिलहाल क्योंकि राहु की महादशा है तो उसने भी वाह इसको सपोर्ट कर दिया है। एक छोटा मैं आपको रेमेडी देता हूँ कि अगर आप करना चाहे तो, क्योंकि सेकंड हाउस एक्टिव है यहाँ पे। डोनेशंस तो आप फूड आइटम का करते रहिए, वो इंडिया में हो तो आप कर सकते हो। जी सर। स्पेशली कोशिश कीजिए जितने गरीब लोग मिलते हैं, जी ठीक है, सर। जितने गरीब लोग मिलते हैं उनको आप चंद्र से रिलेटेड फूड आइटम जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट डोनेट कीजिए। राइस। ठीक है। ठीक है सर। सर हेलो। राइस वगैरह, राइस राइस शुगर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हेलो। सुनील हाँ जी, हेलो। हाय। सर हाय लोन से सुनील जी, रिलेटेड पूछना बोलिए था। बोलिए ऋषिकेश जी, बोलिए। सर लोन से थैंक यू सर। रिलेटेड पूछना था। लोन से रिलेटेड, लोन लेना है कि लोन ले चुके हो, पे नहीं कर पा रहे हो? सर एक्चुअली दोनों हुआ है। मतलब अच्छा, लोगों के एक लोन पास ले जो चुके हो मेरे उसको पे करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो, ऐसा है? नहीं सर, मतलब बैंक से भी लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है। और बाहर भी मेरे मतलब 4 साढ़े 4 लाख रुपए ऐसे लोगों के पास अटके हैं। आपका 6 और 12th हाउस एक्टिव होगा। लगन कौन सा है? सर मेरा लगन है स्कॉर्पियो। 8 नंबर का लगन है। दशा किसकी है? दशा केतु की। केतु कहाँ बैठा है? 5th हाउस में, शनि के साथ। शनि और केतु साथ में बैठे हैं सर। केतु में अंतर्दशा किसकी है? केतु में अभी फिलहाल पिछले महीने से ही 24 तारीख से लगी है राहु की। ठीक है जी। मंगल कहाँ है और वीनस कहाँ है? मंगल मंगल राहु के साथ है सर, वक्री है। इस चार्ट को देख करके एक चीज समझ में आ रही है कि सैटर्न केतु अपना काम करना चाह रहा था, लेकिन मंगल ने, राहु ने अपना काम कर दिया है। राइट ना? जी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी सर। अच्छा, वीनस कहाँ है? वीनस सर 4th हाउस में है, सूर्य के साथ अस्त है वो। रीपेमेंट मुश्किल होगा इसलिए। जी सर। मतलब लोगों को मांगता हो तो वो फोन भी नहीं उठाते और देते भी नहीं है। क्योंकि देखो, रीपेमेंट आपको वीनस करा सकता है। लोन आपने लिया, वो मंगल राहु ने लिया है, लालच में लिया है, जब भी लिया है। जी ठीक है। सर। अब जी। राहु मंगल की लालच, देखिए, ये गो बैक टू माय क्लास, जब मैंने राहु के ऊपर डिस्कस किया था। या तो आप राहु के हिसाब से चलोगे या राहु आपके हिसाब से चलेगा।
और स्पेशली ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब राहु जिस राशि में बैठता है। ठीक है। किसी बिजनेस के लिए लिया था आपने लोन? जी नहीं सर, मतलब पर्सनल खर्चों के लिए लिया था, क्योंकि मेरे पैसे अटक गए थे ना, इसीलिए। लोन भी हाँ, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं लिया था, एक 3-1 लाख रुपए का ही लिया था बस। ठीक है, और कोई उससे दिक्कत। ज़्यादा मतलब डबल मेरे पैसे बाहर लोगों के पास अटके। देखो, आपके जो पैसे है उसको निकाल सकता है केवल वीनस। और इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ पार्टनर। सर अभी तक शादी नहीं हुई है मेरी। शादी नहीं हुई है। ठीक है। तो सेवेंथ हाउस एक्टिव है। शादी के बाद भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको वीनस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। नवरात्र में कोई साधना कर रहे हो? जी सर, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ मैं। अच्छा। कौन सा अध्याय कर रहे हो? पूर्ण? मतलब डे, डेली पूर्ण कर रहे हो? नहीं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का कर रहा हूँ बस। वो भी 11 बार का ही पाठ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दुर्गा सिद्ध कुंज का सो तो 11 बार कर रहे हो। जी। सामने सरसों का तेल का दीपक जला के रखते हो? जी सर, नहीं सरसों का नहीं, मतलब तिल का है। तिल का, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फाइनल एस्पेक्ट देख लो। अच्छा, वीनस और सूर्य की डिग्री में कितना डिग्री का अंतर है? वीनस देखिए 9 डिग्री का है, और सन जो है वो 17 डिग्री का है। बहुत दूर है, नॉट टू वेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ आप चौथा अध्याय का पाठ करो। चौथा अध्याय का। हाँ, जो बचे हुए दिन है। ठीक है। और नरवाण मंत्र की साधना करो, लेकिन लहसुन प्याज भी नहीं चलता, ध्यान रखना। नरवाण मंत्र इनकी साधना जी में। सर, कुछ भी नहीं खाता हूँ मैं। बस लहसुन कोई प्याज तो मतलब पिछले 20-22 साल से बंद है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केतु में राहु की महादशा है, और डेली संभव हो तो एक बार हनुमान मंदिर के दर्शन कर लिया करो। और वहां बैठ के एक बार सर हनुमान चालीसा कर लो, संभव है? जी सर, डेली जाता हूँ मैं। वहां पे एक बार बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। हनुमान चालीसा के साथ ठीक है। बजरंग बाण भी कर लो, एक बार हनुमान चालीसा, एक बार बजरंग बाण, डेली एक बार करो। ठीक है सर, घर पर भी कर सकता हूँ सर। कर सकते हो। जैसे ही केतु में राहु की अंतर्दशा निकलेगी, मतलब राहु निकल जाएगा, तब तक आप देखोगे कि आपका फंड्स आना चालू हो जाएगा। ये उपाय थोड़ा लंबा ओके। करना पड़ेगा। अगर आप सोचो तुरंत होना, तुरंत नहीं होना। हम्म। ठीक है। हो जाएगा, डोंट वरी। जी सर। और सर मैं मतलब लैंड से रिलेटेड भी काम करता हूँ, ब्रोकर का। तो जिस भी मतलब पहले तो होते थे, पर अभी तो जब से केतु की महादशा लगी है तब से मेरे काम ही नहीं बनते। नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, केतु शनि के साथ है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? जो डीलर्स होते हैं ना, वो लालच में काम करते हैं। आप जब तक सेवा भाव को नहीं पकड़ोगे ना, पब्लिक की हेल्प करने की कोशिश नहीं करोगे। सैटर्न केतु, क्योंकि केतु हम्म। शनि के साथ है। आप काम राहु मंगल का कर रहे हो। आपको ना स्किल सेट्स पे काम करना चाहिए। ये टाइम है आपको मेहनत करने का। शनि केतु के साथ बैठा, फिफ्थ हाउस में बैठा। आपने यहाँ ये एक फाउंडेशन का टाइम है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। हमें जो चार्ट मिलता है ना, वो स्पेसिफिक मिलता है, उसमें ये टाइम आपके लिए फाउंडेशन का चुना गया है। ये फाउंडेशन आप जो बोओगे वो आप बाद में काटना चालू करोगे, वो आपको फल यहाँ मिलेगा। सो दिस इज अ टाइम यू ओके। नीड टू पुट इन एफर्ट्स। एफर्ट देने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा चीजों को। और पब्लिक है, कॉमन पब्लिक की आप जितनी सेवा करोगे उतना रिजल्ट आउटपुट जनरेट होगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? ठीक है। इट विल सकता है। ओके। शॉर्टकट मत लेना बॉस। राहु शॉर्टकट लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप डेली हनुमान मंदिर जा करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करो। समझ गए? लालच ठीक है आएगी, और सर। मित्रों के साथ ही आएगी। वही धोखा देंगे। सर दोस्त ही देते हैं लालच। मुझ में हाँ, तो लालच नहीं है, पर वो डाल देते हैं रोज। क्योंकि वो दोस्त के घर में बैठा ना राहु, लालच देगा ही देगा। हम्म। ठीक है। ओके जी। ओके, हेमलता मैम बोलिए। सर मेरे को ना अपने बेटी की स्टडी के बारे में पूछना था। उसकी है ना पढ़ाई मास्टर्स कर रही है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन उसकी है ना हेल्थ प्रॉब्लम भी है, पढ़ाई में भी अड़चने आ रही है। लगन फाइनल कौन ईयर है, सा है? अभी एग्जाम है। लगन कौन सा है? ग्रह लगन उसके कर्क राशि है, और मतलब कि लगन में कर्क राशि है। हाँ, दशा किसकी है? दशा गुरु की महादशा है, उसमें अंतरदशा शनि की है। गुरु कहाँ बैठा गुरु है? 10वें घर में बैठे हैं, और शनि के साथ बैठे हैं। गुरु वक्री है कितने डिग्री का है 10वें घर में। गुरु? 11 डिग्री, 11.6 डिग्री के हैं। कोई दिक्कत नहीं। राहु कहाँ बैठा है? राहु लगन में बैठा है, राहु के साथ है बुध और शुक्र। लगा था लगन में मुझे। राहु के साथ बुध और शुक्र है।
ठीक है, प्रॉब्लम राहु से मैम? हाउ से प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम भी रहती है, बीमार बीमार सी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता प्रॉब्लम, है। पहले मेरी बात समझिए। यस। लगन में 12th लॉर्ड भी बढ़ गया है। अगर आप इस हाँ कुंडली को स्टडी करेंगे, लगन में 12th लॉर्ड भी बढ़ गया है। आपने उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको माइक्रो बायोलॉजी से कनेक्ट कर दिया, कोई गलत नहीं किया। लेकिन हाँ। जो जो राहु बैठा है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज, यस। कर्क लगन की कुंडली में अकारक प्लेनेट शनि होता है। तो जुपिटर में शनि की अंतर्दशा चल रही है। अब हाँ। अब जब मैं जुपिटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो हाँ। जुपिटर जो है वो आपका 6th लॉर्ड भी है। हाँ। सिक्स लॉर्ड, नहीं, सिक्स लॉर्ड तो नहीं है। 6th लॉर्ड है। जुपिटर 12th लॉर्ड एंड 9th घर का स्वामी है, और 10वें घर का, मतलब कि 7वें घर का स्वामी है ना। कर्क लगन की कुंडली है ना, लगन में मैम कर्क कर्क राशि है। लगन की कुंडली में सामने 10 नंबर आएगा ना मैम? यस 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 यस, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। यस। समझने का प्रयास कीजिए। तो ओके ओके ओके, श्योर श्योर। मैं इसको एक सलाह दूंगा, एक छोटी सी रेमेडी वो करेगी तो उसको राहत मिल जाएगी। अभी उसकी स्टडी इंडिया में कि बाहर है, पहले ये बताइए। सिटी में, जयपुर में ही कर रही है, राजस्थान में ही जयपुर है। में। उसको बोलिए कुछ ना करे, अगल बगल में कोई मंदिर होगा वहां जाके सेवा करे। वहां जाके साफ सफाई करे, सेवा करे, कुछ ना करे। मंदिर में जा ओके। करके वहां पे सच्ची श्रद्धा से सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, गरीबों की सहायता करे, जो हो सके करे। सफाई कर दे, पंडित जी से कोई काम लेकर के कोई काम कर दे, कुछ भी करे, मंदिर में करे। और वहां बैठने के बाद मंदिर में जाने का, जिस जिस मंदिर में जाएगी उसका जप करते हुए करे। अगर शिव मंदिर में जाएगी तो ओम नमः शिवाय जप करते हुए। कृष्ण मंदिर में तो कृष्ण का जप करते हुए सेवा दे। अपने आप हेल्थ भी सुधर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप बोलोगे चमत्कार हो जाएगा। रोज डेली करना या वीकली? मैम डेली डेली तो कर सके, पॉसिबल नहीं होगा। डेली अगर 15 मिनट आधा घंटा भी कर सके तो क्या बुरा है। छोटा ठीक है, सा कोई वो काम ले ले। मैं ट्राई। जैसे मैं बोलता ओके हूँ, ओके। शिवलिंग है, शिवलिंग पे लोग हाँ। बहुत कुछ चढ़ाते हैं, उसको उसकी साफ सफाई कर दिया करे। ठीक। ठीक है। क्या ये संभव है? अगर ये उसने कर दिया, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और खास करके वहां पे जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनको लेकर के अगर कुछ डोनेट कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा, काम करेगा ये। ओके ओके। ठीक है। और ओके। और उसकी ओके। शादी में भी परेशानी आ रही है। शादी, शादी का कारक यस। शनि है। शनि इस समय ट्रांजिट में कहाँ है? यहाँ पे है। और जुपिटर का ट्रांजिट है आपका, ठीक है। हम्म, मैम टेंशन ना लीजिए। मई जून के बाद बात बन जाएगी, बस जुपिटर को ट्रांजिट करने दीजिए लगन पे। मई जून में? जून, ट्वेंटी नेक्स्ट सिक्स नेक्स्ट मई जून। नेक्स्ट 26 के बाद काम बन जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है, जो उपाय बताया इसकी वो शादी कराते कब? रहिए। जो ओके। उपाय बताया वो इसके कराते ना, रहिए। ओके, ठीक है, इसके 7वें घर में चंद्रमा केतु है, मतलब कोई चंद्र के साथ केतु है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई कितने डिग्री दिक्कत का नहीं। अंतर है दोनों में? दोनों में केतु है 18 डिग्री का, और चंद्रमा है 25.42। कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को बोलिए शिव जी से कनेक्ट करे, वो शिव मंदिर जाए, मंडे का फास्ट कराइए, वो शिव मंदिर में जा करके जलाभिषेक कराइए। ठीक है, हो जाएगी शायद, नॉट टू वरी। ठीक है, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। हेलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन भी रिलेटेड टू जॉब है। एक्चुअली मेरी ना जल्दी पूछे, टाइम अप मैं, होगा, 3 मिनट बचे हैं। क्वेश्चन क्या हाँ, है? मेरा मेरा जॉब छूट गया है अप्रैल में। हाँ, ठीक है। लगन मैं कौन सा है? एक दुबई की लगन मेरा वृषभ लगन है। ऋषभ लगन है। जॉब इंडिया में करते थे, बाहर करते थे? मैं वर्क फ्रॉम होम करता था। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, दशा किसकी चल रही है? चंद्रमा की दशा चल रही है, केतु का अंतर है। चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्रमा 7वें में। केतु कहाँ बैठा है? केतु है 10वें में। ओके, केतु की अंतर्दशा जब तक रहेगी तब तक वो दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा। मून में केतु। दूसरा है कि आपको ना थोड़ा ट्रैवल करने की जरूरत है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो इस समय? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। हम्म, ठीक है, वो केतु ने करा दिया अपना काम।
ओके, मून में केतु, मून हिज हियर। कुछ आपसे ना एफर्ट्स में कमी रह गई है, और शायद उन्होंने आपको बुलाया नहीं था एक बार भी कि आपको आना पड़ेगा वगैरह, या आपने प्रयास नहीं किया है? नहीं नहीं, मेरे को उनका बस फोन आया कि वो एक्चुअली मैंने 1 साल उनके साथ काम किया, हम्म। और उन्होंने फिर एकदम से फोन आया कि हम लोग अपना कट शॉर्ट कर रहे हैं, बिजनेस को घाटा हो रहा है, तो आप अप्रैल में 10 अप्रैल को आया मेरे को कि फिर उसके बाद मेरे को कहीं से बहुत सारे कॉल आए, लेकिन मेरा हो भी गया, बहुत सारे राउंड क्लियर हो गए, लास्ट मोमेंट पे मेरे को बस वहाँ पे से ना भाई कहीं से यस नहीं हो रहा है, मतलब ऑफर लेटर रिलीज नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरा हो चुके हैं 2-3 जगह राउंड क्लियर हो चुके हैं, अभी आप लेकिन उपाय सुन लीजिए। आ, हाँ जी। जो 6 स्टेप रेमेडी तो आप करते रहिए। शिव हाँ मंदिर जी। हाँ जाना है, जी। आपको शिव मंदिर जाना हम्म। है डेली। ठीक है, ठीक। शिव मंदिर में, क्योंकि देखिए केतु यहाँ पे ऑब्स्टेकल बन रहा है। ठीक है, हम्म। तो आपको शिव जी पे जलाभिषेक जो करना हो तो आप करोगे, उस जल को ग्रहण करोगे, वो सब चीजें अपनी, वो आपकी वो शुद्धि करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हम्म हम्म केतु से रिलेटेड जो हम्म भी पदार्थ है, ठीक हम्म है, जैसे कि इसकी सीड्स आती है, किसकी, केतु का हम्म, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसको मैं ये शब्द तिल, हाँ हाँ, तिल आता है ना, सेमे से तिल। तिल, तिल का तिल तिल संबंध तिल। तिल का संबंध शनि से होता है। केतु से रिलेटेड चीजें मैंने I think आपको so. Lavandal. Sir, I मैं think दूंगा। lavandal Blanket, works white like that. and the black blanket. हाँ, ब्लैक लेंटिल्स वो आती है, वो आप डेली शिव मंदिर पर जाकर के अर्पित कीजिए। अच्छा। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, क्योंकि ये केतु ऑब्स्टेकल कर रहा हम्म। है और कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो काम अच्छा, बिगाड़ देगा मैंने लास्ट ना में तो। मैंने बहुत सारी चीजें करी, मतलब जैसे कि मैंने सत्यनाजा चिड़ियों को डालना स्टार्ट किया, ठीक मैं है, कोई विष्णु कोई सहस्त्र दिक्कत नहीं। नाम भी रोज करता हूँ, और आपका सिंध कुंजिका स्तोत्र भी कर रहा हूँ, और हाँ, मतलब कि हनुमान चालीसा भी रोज करता हूँ। शिवलिंग मैंने घर में स्थापित किया हुआ है, घर में नहीं छोटे करते, वाला नर्मदेश्वर, घर पे नहीं करते। नर्मदेश्वर करा हुआ है, लेकिन मतलब आया था तो मैंने ले लिया था, तो तब से मैं, लेकिन मैं रोज करता हूँ उनका अभिषेक अच्छी तरीके से, जाता भी हूँ मंदिर